नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के माध्यम से अंतस यूट्यूब पटल पर एक नया कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंतस बाल्य काव्य धारा, जिसका संयोजन शहर की जानी मानी साहित्यकारा आदरणीय चंदा देवी स्वर्णकार जी ने किया है, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और शहर की शासकीय शाला में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गिरीश बिल्लोरी जी, जो कि बाल भवन जबलपुर के संचालक हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी, जो ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं, जिनकी रचनाओं पर शोधार्थी देश भर के विश्वविद्यालयों में अपने शोध कर रहे हैं। ऐसे सुनामधन्य साहित्यकार आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पाथेय संस्था के महासचिव परम आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी हैं, जो शहर की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और बल्कि तमाम देश भर की संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रही हैं हमारे अंतस संस्था की निर्देशिका आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी, जो कि बड़ी सक्रियता से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं और देश भर की तमाम संस्थाओं का भी उन्होंने अपना साहित्य के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। मैं ऐसी जानी मानी साहित्यकारा आदरणीय विनीता पैगवार जी का भी स्वागत करता हूं, जो कि आज के कार्यक्रम के संचालन कर रही हैं। और साथ ही साथ मित्रों, इस कार्यक्रम में जो भी बच्चे भाग ले रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ऐसी ही गतिविधियां आपके जीवन को उन्नतशील बनाती हैं। आप अपने आप को सक्रिय बनाए रखें और विभिन्न गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रखें। निश्चित आपका सर्वांगीण विकास संभव है। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं और अंतस यूट्यूब चैनल जबलपुर के इस कार्यक्रम में उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ ही सभी साहित्यकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। मैं कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी को आमंत्रित कर रहा हूं। मेरी ओर से मैं डॉक्टर अनिल पुरी आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस संस्था का मैं संस्थापक हूं। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। अंतस बाल काव्य धारा में आप सभी सम्मानित श्रोताओं को मैं नमन करती हूं और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज बाल काव्य अंतस में 3 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे अपनी काव्य रचनाओं को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। कहते हैं सोए हुए को जगाती है कविता, भोर में नए गीत दे जाती है कविता। कभी स्वदेश की माटी के लिए सुंदर भाव जगाती है कविता, कभी देश के लिए एक वीरता का आभूषण दे जाती है कविता। कविता में आत्म सौंदर्य अनुभूति तो है, इसके साथ साथ ज्ञानवर्धन भी बहुत होता है और एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के भाव जगाकर एक नैतिकता का पथ हम सभी को कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम भगवान शिव की आराधना करती हुई ये नन्ही मुन्नी बालिका अनाया चौरसिया रुद्राष्टक लेकर आप सभी के समक्ष भगवान शिव की आराधना कर रही है। सुनिए। मैं हूँ अनाया चौरसिया। आज मैं आपको रुद्राष्टक सुनाने वाली हूँ। नमामि शमीशान नीलवानरूपम विवं व्यापतम्बलम मवेदाशरूपम निजं मिल्दुलम्बे वितल्पं निलीहं चिदाताश माताश शिवाशं भजेहं नीलातारमोता मूलं तुलीहं दिलाद्यान
संसार पालम न तो हम तुशाला दिशंता दोलम तवीलम मनुभूत तोति लवासी शरीरम इल्प्रन्मोलतल्लोल नीचालुदंदा असत बाल वाले सुतंते भुजंदा चलतुंदलम शुभ्ल नीतलम विशालम लसंदाननम ली तंतम दयालम लदादीश चरमाम मुंदमानम पियशंतलम शव नातम बजामि लचंदम प्लतस्तम प्लदवम पलेशम अतंतम अजन्बा तोति प्लताशम क्लेशूल नीलमूल नमशूल पानी बजे हम भवानी पतिम बाबदम्बे तरातीत तल्या तल्पांत ताली सदा सदानंद ताता पुलाली चिदानंद संतोष मोहा पे हाली प्लसीदे लबो मन मिताली नयावत उमानाथ पादाल विन्नम भजन्ती ललोति भरे वह नरालम नतावश्रुतंसा इशंतापनाशम लशीदे लबो सर्व भूतादिवासम न जानामि योदम जपम नेव पूजा न तो हम सदा दासम बोतव्य जलाजम तत्तो तातपमान लबो पाहियाप नमामि शिशम ओमिति नमस्ते। बिटिया के रुद्राष्टक सुनकर सच में भक्ति भाव से हम विभोर हो गए। अब आप सबके समक्ष संदेश लेकर आ रही हैं 3 वर्ष की नंदिनी कौशल। हमें बड़ों बुजुर्गों का सुबह उठकर प्रणाम करके आशीर्वाद देना चाहिए। सुनते हैं नंदिनी कौशल। स्टार्ट पोएम। तो सवेरे उठकर बच्चों सभी बड़ों को करो प्रणाम, बोल देंगे आशीष तुम्हें तब बन जाएंगे सारे काम। एक नाम है प्रेक्षा, डॉन, गोधा, परी। बहुत होशियार कवियत्री है, स्वरचित रचना लिखती है। अक्सर हम उनकी कविताएं सुनते रहते हैं और मन ही मन खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिएगा। प्रेक्षा छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हम सबके समक्ष उपस्थित हो रही हैं, जिनकी उम्र 12 वर्ष की है। सुनिए प्रेक्षा डॉन गोधा परी। नमस्कार, मैं प्रेक्षा डॉन गोधा परी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। प्रस्तुत है मेरी रची गई कविता हटा दो पॉलीथिन। हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन, आओ लोगों तुम्हें बताऊं पॉलीथिन के नुकसान में। पॉलीथिन का प्रयोग न करना बहुत हानिकारक है। हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन, हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन। मिट्टी की उपज शक्ति को ये मिटाती है, नाले गटर में फंस जाती है, शहर को गंदा कर डालती है। हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन, नदियों में बह बह कर उसके मार्ग को रोकती है, ये रुकती है, नाले गटर में फंस जाती है। हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन, हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन। गर्म चीज इसमें खाने से कैंसर रोग होता है, फिर मानव अपनी गलती की सजा खुद भुगतता है। हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन, हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन। जो पशु पक्षी इसे खाए वो रो रो कर मरता है, फिर भी इसका जहर तो बिच्छू जैसा ही होता है। हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो पॉलीथिन, परी का कहना मानो वरना एक दिन पछताओगे, अपनी धरती अपने हाथों खुद ही मिटाओगे। हटा दो पॉलीथिन, मिटा दो
आप सभी को हैप्पी चॉकलेट डे। तो ये जो चॉकलेट के रैपर्स का कचरा है, इसे हम फेंकने से ज़्यादा बेटर है कि डस्टबिन में डालें, और जब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले क्लीनिंग के लिए आएंगे वो खुद देख लेंगे। तो बस हमारा यही फर्ज है कि हम ऐसे जैसे कचरे को डस्टबिन में डालें। तो आज से हम सब ये संकल्प लेते हैं कि ये सारे जो पॉलीथिन्स हैं इन्हें हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम ये सारी पॉलीथिन्स को यूज़ करना थोड़ा सी कम कर ही सकते हैं, रिड्यूस कर ही सकते हैं, और उसके बदले ये थैला यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अत्यधिक हर्ष की बात है कि अंतस बाल काव्य धारा में आज परम आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी उपस्थित हो रहे हैं, जिन्हें अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की है। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचनाएं की हैं। बच्चों, बहुत ज्ञान के भंडार हैं सचमुच। आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आज अंतस बाल काव्य धारा में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं उन्हें बड़े आदर भाव से सादर आमंत्रित करती हूँ कि हम सभी को आशीष वचन देकर कृतार्थ करें। आदरणीय भगवत जी। इस कोरोना काल में देश की सारी संस्थाओं की और स्कूलों की अथवा सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं की सारी गतिविधियां रुक गई हैं, लेकिन उत्साही लोग जो हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खासकर बच्चे इस समय जबकि स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें खेलने नहीं मिल रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में अंतस संस्था की ओर से डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी एवं श्रीमती विनीता पैगवार जी, इन्होंने अद्भुत काम किया है और बच्चों को जोड़ा है पूरे देश के, और उनके माध्यम से उन बच्चों को एक मनोरंजन का और उनकी जो सक्रियता है, जिसमें क्षमता है उनको कुछ क्रियाशीलता की, उसके अनुरूप उन बच्चों के काव्य पाठ करवाए हैं। छोटे छोटे बच्चे 3 वर्ष से लेके और थोड़े बड़े बच्चे, ये सब माने अपने अपनी ऊर्जा का इसमें उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन काव्य पाठ बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर कविताएं हैं और ये बधाई के पात्र हैं बच्चे। इन्हें इसी तरह से आप बढ़ाते रहें। खासकर अंतस संस्था के श्री अनिल कोरी जी, विनीता पैगवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बच्चों को आशीर्वाद, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद। एक नन्ही मुन्नी बालिका नौमी श्रीवास्तव, जो सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हो रही है, भगवान कृष्ण की चुनौतियों को बखान कर रही है, गुणगान कर रही है। सुनिएगा नौमी। जय हिंद। मैं नौमी श्रीवास्तव क्लास 3 की छात्रा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। मैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की रश्मि रथी से श्री कृष्ण की चुनौती का एक भाग सुना रही हूँ। श्री कृष्ण जी दुर्योधन से कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख,
शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद्र शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। सुनने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। थी सभा सुन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। सभी बच्चे एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कहते हैं माता पिता के रूप में भगवान मिल गए। हमें माता पिता के रूप में सचमुच में भगवान मिले हैं, जिन्होंने अपने प्रेम की वर्षा से हमारा जीवन बहुत बहुत अलौकिक कर दिया है, खुशमय बना दिया है। इसी भावना को लेकर अपनी स्वरचित रचना को लेकर 13 वर्ष के रितेश प्रजापति जबलपुर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम रितेश प्रजापति है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने स्वरचित कविता कहने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी गलती हो मुझे क्षमा करना। माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा दुख सुख भी लिया, कभी नहीं मायूस किया है। मायूस किया, स्वास्थ्य खराब था जब भी मेरा मेरे लिए जगराता किया है। माँ बाप का साया जिसके साथ वो दुनिया में धनवान है। माँ बाप का साया जिस पे नहीं वह इंसान मायूस इंसान है। माँ बाप से ही सारी दुनिया, माँ बाप से ही संसार है। धन्यवाद। हम सभी को आकाश की ओर देखना बहुत अच्छा लगता है और बादलों के विभिन्न विभिन्न रूप देखकर सभी प्रसन्न होते हैं और आकर्षित भी होते हैं। अपनी कविता में बादल को शामिल किया है नन्ही मुन्नी बालिका समीक्षा डोमने ने। सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम समीक्षा डोमने है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बादल। आज बनारस तो दिल्ली, कल चले सैर करने दल के दल, चढ़े हवाओं के घोड़ों पर सचमुच बड़े घुमक्कड़ बादल। कभी दौड़ की होड़ लगाकर बिजली के कूने चमकाते, नीले नभ के रंग मंच पर छन छन रूप बदल कर आते। कभी बिल्लियों से लड़ते हैं, कभी हाथियों से अड़ते हैं, कभी हमारे छत आंगन पर बूंदे बनकर गिर पड़ते हैं। सूरज को ढक लेते पल में, रुई सरी के निज आंचल में, खुश होते हैं अपना मुखड़ा देख देख झीलों के जल में। पर्वत की चोटी तक जाते, इंद्रधनुष को छू छू आते, जंगल घाटी नदियाँ नाले सबके पार छलांग लगाते। धुआं शरीके फिर भी शीतल, भारी भरकम फिर भी चंचल, दुनिया के गोले का चक्कर खूब लगाते हैं हंस बादल। धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच बाल भवन जबलपुर के संचालक परम आदरणीय साहित्यकार आदरणीय गिरीश बिल्लोरी जी हम सभी के बीच उपस्थित हो रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों आपको एक नई सौगात भी दे रहे हैं। आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा और उनका नंबर भी नोट करिएगा। सच में वो छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आदरणीय बिल्लोरी जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आप अंतस के बाल काव्य धारा में शामिल होने आए हैं। मुझे श्रीमती विनीता पैगवार जी ने बताया है कि डॉक्टर अनिल कोरी साहब के मार्गदर्शन में अंतस संस्था बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं गिरीश बिल्लोरे, संचालक बाल भवन जबलपुर, सभी बच्चों को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज अंतस संस्था के लिए संभागीय बाल भवन की ओर से भी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से उनको मैं अपनी ओर से भी पुरस्कृत करूंगा, सहभागिता प्रमाण पत्र देकर।
और मैं अनुरोध करूँगा श्रीमती विनीता पैगवार जी से कि वो इन बच्चों को जोड़ कर रखें और साहित्य की क्लास संभागीय बाल भवन में मैं स्वयं भी लेता हूँ। वो ऑनलाइन मुझसे अभी सीख सकते हैं और मैं अपना नंबर भी आप लोगों को शेयर करता हूँ 9447575690 इससे आप जुड़ जाएं और मैं एक क्लास चालू है जो साहित्य की, उसमें आप सबको ऐड कर लूँगा। संभागीय बाल भवन अंतस के साथ मिलके ऐसे बहुत सारे काम करना चाहेगी भविष्य में भी और वर्तमान में भी, कि हम बहुत सारी बाल प्रतिभाओं को, बाल साहित्यिक प्रतिभाओं को बहुत मौका दें, क्योंकि जो सृजन है वो बच्चों में ओरिजिनल यानी मौलिक रूप से होता है। थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले तो वे बच्चे बहुत अच्छे गीतकार हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, विचारक, चिंतक और वक्ता सब कुछ हो सकते हैं। तो ये क्लास मैं बाल भवन के अंतर्गत संचालित करता हूँ, स्वयं इसमें भाग लेता हूँ और बच्चों के साथ बातचीत करता हूँ। अभी वर्तमान में 2 बच्चे लाइव सीख भी रहे हैं। आप बच्चों को मैं एक ख़ास बात बता देता हूँ कि कविता और गीत, इसके अलावा लेखन, जिसको हमारे जो बाल भवन के पाठ्यक्रम में सृजनात्मक लेखन कहा जाता है, वो सब बच्चों में अभी से मौजूद होना, उन सब के प्रति रुझान मौजूद होना बड़ा मुश्किल है। बहुत कम बच्चे इसमें भाग लेते हैं। उसका कारण यह है कि बच्चे शायद इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। आज हम लोग जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, तो अब मैं बच्चों कम से कम 58 साल का हो चुका हूँ, 58 साल का, और मैंने पहली कविता लिखी थी 6वीं क्लास में, और उसके पहले एक तुकबंदी लिखी थी, तब शायद मैं 6 साल का रहा हूँगा। तो सृजन की कोई उम्र नहीं होती, लिखना पढ़ना यह बहुत ज़रूरी है। बाल कविता, बाल गीत के लिए अभी हाल में मुझे गीता गीत दीदी के बहुत सारे बाल गीत मिले हैं जो बच्चों के लिए बड़े उपयोगी हैं, और मैं जो सुनने वाले हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपने 1-2 गीत भेजें, ताकि उस संग्रह में हम उन बाल गीतों की किताब को बाल गीतों की किताब में, संग्रह में उन गीतों को भी शामिल कर सकें। बच्चों, जितने भी बच्चे आज इस प्रतियोगिता में, इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, वो सब मेरी दृष्टि में प्रथम है, क्योंकि वो इसलिए प्रथम है कि अगर सृजन करने की बात सोचते हैं, लिखने की बात सोचते हैं, पोएट्री यानी हिंदी में कहें तो कविता से जुड़ने की बात सोचते हैं, तो बच्चों की उपस्थिति वहाँ बहुत कम होती है। लेकिन अगर अंतस्नेही और डॉक्टर अनिल कोरी साहब ने ये कोशिश की है, विनीता पैगवार जी ने ये कोशिश की है, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और उन बच्चों के अभिभावकों को भी बहुत सम्मान देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरणा दी। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबके प्रति बहुत सारी बधाइयाँ कि आप इसमें शामिल हो रहे हैं, और आप बाल भवन से जुड़िए। बाल भवन से जुड़ने का तरीका क्या है, मैं आपको आपकी टीचर जी विनीता पैगवार जी के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा दूंगा। तो मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहूँगा
कि साहित्य सृजन के जो कार्यक्रम होंगे उसमें अंतः संस्था को हम सक्रिय रूप से शामिल करेंगे और इसके लिए हम विधिवत एक पत्र भी जारी कर देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई फिर से। किसी भी भाषा में लिखिए, लेकिन उसके पहले पढ़िए ज़रूर, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़िए। बालक ध्रुव है, गुरु भक्त तारुणी है, एकलव्य है, कृष्ण का बचपन है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी हैं। इन सब के जीवन को पढ़िए, समझिए और इस देश में विवेकानंद जैसे महान विचारक हुए हैं उन्हें समझिए। नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने सारे महान महान लोग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है और कहते हैं सम्राट अशोक जो पहले जिस तरीके से काम करते थे, बाद में वो जनता के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो गए और उन्होंने एक प्रियदर्शी अशोक का रूप धारण कर लिया। उनके बारे में भी मैं जानकारी देता रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे भारत के आइकॉन्स को जो है वो बच्चों के बीच में इनकी जानकारी होनी चाहिए। मैं फिर से अंतः संस्था का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो निसंदेह सबसे बेहतर कार्य कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोगों ने किया है। और मेरी शुभकामनाएं फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कभी लोरी सुनाती है, कभी गीत सुनाती है। तो 3 वर्ष का नन्हा मुन्ना अतीश कोहली आप सबके समक्ष एक छोटी सी काव्य रचना प्रस्तुत करने जा रहा है, सुनिएगा। नमस्ते, my name is Satish Cooley. I am 3 years old. Spider blow up the whole spout. Down came the rain, then washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And incy wincy spider and at the spout and gay मेढक मामा चले बाजार, कल के ससा सिंगार, हाथ में छाता मुंह में बांध, खूब जमली उनकी शान। थैंक यू। कहते हैं बच्चे किसी से कम नहीं हैं, हमारे देश के कर्णधार हैं। अपनी कविता में क्या कह रही हैं राजेश्वरी सराफ, हम बच्चे नहीं किसी से कम। आइए सुनते हैं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वरी सराफ है। आप सभी के सामने आज मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम बच्चे। हम बच्चे भारत देश के नहीं किसी से कम, भाईचारे से हम करेंगे नित नए इतिहास रचाएंगे। मिलजुल कर रहेंगे सभी को अपना जानेंगे। भारत माता की शान में रोज गीत नए गाएंगे, भारत माता की शान में गीत रोज नए गाएंगे। हम छोड़ेंगे सभी बुराई, नहीं करेंगे कभी लड़ाई। हम छोड़ेंगे सभी बुराई, नहीं करेंगे कभी लड़ाई। देश के सारे बच्चे दोस्त हमारे, मिलकर खाएंगे मिठाई। गणतंत्र दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता भी मनाते हैं। तिरंगा मन से लहराएंगे, बोलो भारत माता की जय। सब मिलकर हम खेलेंगे, मुश्किलें हम झेलेंगे। देश के सितारे हैं हम, भारतवासी देखेंगे। खूब करेंगे हम पढ़ाई, इसमें है अपनी बढ़ाई। खूब करेंगे हम पढ़ाई, इसमें है अपनी बढ़ाई। चोरी करना पाप है, होती जग में हंसाई।
होती जग में हंसाई। महान पुरुषों से प्रेरणा चरित्र निर्माण करेंगे, महान पुरुषों से प्रेरणा चरित्र निर्माण करेंगे, दुनिया में अपना झंडा फहराएंगे, दुनिया में अपना झंडा फहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजेश्वरी सराफ, जबलपुर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति आप सभी देख रहे हैं। तो आज हमारे सामने इशिता संतोषी प्रकृति का संदेश देने के लिए एक वरिष्ठ कवि साहित्यकार की रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम इशिता संतोषी है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश, जिसके कवि श्री पवन पाठक जी हैं। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से इठलाना, भंवरों की गुंजन से सीखा राग मधुर तमराना। तेज लिया सूरज से हमने चांद से शीतल छाया, टिमटिम करते तारों की हम समझ गए सब माया। सागर ने सिखलाया हमको गहरी सोच की धारा, गगनचुंबी पर्वत से सीखा हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। समय की टिक टिक से सीखा सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आन पड़े पर कभी न धीरज खोना। प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। धन्यवाद। बहुत हर्ष की बात है, अंतस बाल का विधारक है। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच आदरणीय परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेश पाठक प्रवीण जी हम सभी के बीच उपस्थित हो रहे हैं। सच में बहुत गुणवान, बहुत सुंदर और एक नीक हमको राह दिखाता आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण। मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सामाजिक सरोकारों की दिशा में अंतर संस्था ने बच्चों से लेकर बड़ों तक महत्वपूर्ण आयोजन संयोजित करते हुए समाज को एक दिशा देने का प्रयत्न किया है। सम्मान्य डॉक्टर अनिल कोरी जी और उनकी जीवन संगिनी सम्मान्य श्रीमती विनीता पैगबार विधि, ये दोनों शिक्षा क्षेत्र से जुड़े और एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और एक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में। इन दोनों के अंतर मन में बच्चों से लेके बड़ों तक के अंतर मन के मनोविज्ञान को परखने और पकड़ने की सामर्थ्य है। और यही सामर्थ्य का भाव है कि इन्होंने विद्यार्थियों की आंतरिक ऊर्जा शक्ति को जागृत करने विविध आयोजन संयोजित किए हैं। उसी क्रम में आज बच्चों के लिए गीत गायन प्रतियोगिता, गीत गायन का प्रस्तुतिकरण, और ये गीत गायन कुछ बच्चों ने तो स्वतः के गीत सृजित करके आज अंतस के इस मंचन पर अभिव्यक्त किए हैं, और कुछ बच्चों ने वरिष्ठ कवियों की रचनाओं को उद्धृत करते हुए स्वर देने का प्रयत्न किया है। इस संयोजना के पीछे डॉक्टर अनिल कोरी जी और सम्मान्य विनीता पैगबार की जो परिकल्पना थी वो यह थी कि किसी माध्यम से बच्चे समाज से, देश से, परिवेश से, संस्कृति से और संस्कारों से जुड़ सकें। संस्कृति और संस्कारों की दिशा में जोड़ने सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी, विनीता पैगबार का अंतस के माध्यम से ये सत्प्रयास अभिनंदनीय है। मैं साधुवाद अर्पित करता हूँ इनकी सोच को, इनके चिंतन को। विद्यार्थियों के अंतर्मन में जो सर्वश्रेष्ठ था वो उन्होंने अंतस के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। तो मेरे प्रणाम भाव उन अभिभावकों के प्रति समर्पित है जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को अंतस संस्था के माध्यम से उनके अंतस में समाहित सर्वश्रेष्ठ को अभिव्यक्त करने की दिशा में प्रेरित किया। तो अभिभावक जब तक बच्चों को प्रेरित नहीं करते, इस तरह के आयोजनों से नहीं जोड़ते, तब तक विद्यार्थियों के अंतर्मन में एक नई ऊर्जा शक्ति जागृत नहीं होती। और यदि अभिभावकों को डॉक्टर अनिल कोरी जी या सम्मान्य विनीता पैगबार जैसे दंपत्ति मिल जाएं तो फिर क्या कहना। तो अंतस ने इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों के अंतर्मन में संचेतना जागृत करने का प्रयत्न किया है, उन्हें समाज से जोड़ने का प्रयत्न किया है। तो मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अंतस के इस आयोजन को, जो बच्चों की अंतर चेतना का आयोजन है, बच्चों की अंतर जागृति का आयोजन है, इसके क्रियान्वयन का जो संकल्प लिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतस को
अंतस के समस्त पदाधिकारियों को, अंतस के सदस्यों को, सम्मानीय अभिभावकों को और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने सत प्रयास करके स्वरचित रचनाएं भी लिखी और वरिष्ठ कवियों की रचनाओं के माध्यम से अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। अभिनंदन, आभार। नन्ही मुन्नी बालिका काव्य चौरसिया आप सभी के सामने एक भक्ति भाव से पूर्ण काव्य पंक्तियां लेकर उपस्थित हो रही है। आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। नमस्ते, मैं हूँ काव्य चौरसिया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जय जय गिरिराज किशोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी, जय गजवंदन शरणानी माता, जगत जननी दामन दुति गाता। हे मैया श्रृंगार तेरा लाल है, हे गौरी श्रृंगार तेरा लाल है। मनमांशित वर दिन वाली, रखियो सदा मर सुहाग की लाली। जय हो देवी माँ मेरी, जय हो प्यारी माँ, अमर सुहागन देव मेरी माँ। जय हो देवी माँ मेरी, जय हो प्यारी माँ, अमर सुहागन देव मेरी माँ। सचमुच कितना सुखद होता है बचपन। बचपन की यादों में हम जब खो जाते हैं तब ऐसा लगता है कि ये वो दिन फिर से वापस लौट कर आए, लेकिन समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है। बच्चों, बचपन की चाह लेकर हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं देव सिंह राजपूत। सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम देव सिंह राजपूत है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका नाम है बचपन की चाह। चाह यही है मेरी, मैं भी आसमान में उड़ जाऊँ, बादलों के संग होली खेलूँ, चिड़ियों के संग बतियाऊँ, तितली जैसे पंख लगाकर परियों जैसे इठलाऊँ, अगल अगल फूलों में बैठूँ और मकरंद चुराऊँ, इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों सी पतंग बनाऊँ, रेशम की डोरी से उसको चांद तक पहुँचाऊँ, रिमझिम पानी में भीगूँ, कागज की नाव चलाऊँ, रंग बिरंगी मछलियों के संग पानी में कूद लगाऊँ, आसमान के तारों को झोली में भर कर लाऊं, जुगनू जैसे चमकूं, कण कण में दीप जलाऊं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। अब हम सभी को प्रसिद्धि बालवाणी एक नया संदेश देने आ रही है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही है प्रसिद्धि डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसका आज मैं पाठ करूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई समझो और सुधार करो। जब तक असफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के बहुत सुंदर भाव, जैसे ही हम पशु पक्षियों की चहचहाहट को सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, तो सचमुच हम एक बहुत आनंद को प्राप्त करते हैं। इसी भाव को लेकर आप सबके समक्ष जबलपुर से तान्या पैगवार उपस्थित हो रही हैं, सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम तान्या पैगवार है और मैं आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिनके बोल हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सुनिएगा।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। स्वच्छ घर हो मेरा, स्वच्छ मन हो मेरा, स्वच्छता से दमकता हो आंगन मेरा। सचमुच नन्हे मुन्ने बच्चे यदि संकल्प कर ले तो चारों ओर स्वच्छता ही स्वच्छता का नज़ारा नजर आएगा। इसी भावनाओं को लेकर आ रहे हैं अर्जुन श्रीवास्तव जी। सुनिएगा उनकी स्वरचित रचना। नमस्कार, मैं अर्जुन श्रीवास्तव आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है धरती को हम स्वर्ग बनाएं। आओ अब सौगंध यह खाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। गली गली हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो। वन उपवन कानन सब झूमे, नभ जल थल के प्राणी झूमे। महाशक्ति का स्वप्न सजाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। मर्यादा अनुशासन संस्कृति का सम्मान हो, नित्य प्रतिभा जननी गो और मातृभक्ति हो। सर्वोपरि राष्ट्रभक्ति हो, भाषा के प्रति प्रीत बढ़ाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सच में जब हम मोर के पंखों को देखते हैं तब हमें बहुत सुखद अनुभूति होती है। इसी भाव को लेकर कवि संतोषी आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हमारा प्यारा मोर, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम कवि संतोषी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस कविता में मोर की सुंदरता का वर्णन है। इतना सुंदर लगता है राष्ट्रीय पक्षी मोर। देख देख कर बच्चे को खूब मचाए शोर। ईश्वर ने कितनी सुंदर दी है इसको काया। नील कमल जैसे रंग सबके मन को भाया। सुनकर जैसे इसकी वाणी में करे घनघोर। खूब नाच दिखाता है तभी बना चितचोर। जब जब भी गुलशन अपने पंख फैलाए, देख के इसकी सुंदरता अंबर भी शर्माए। धन्यवाद। धन्य है हमारे किसान जो अपने अथक परिश्रम से भूमि पर अनाज उगाते हैं, जिसको खाकर हम सभी संतुष्ट होते हैं। और हमारी नन्ही मुन्नी बालिका जो 16 वर्ष की है, नेहा श्रीवाल, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आप सभी के बीच एक सुंदर रचना को लेकर उपस्थित हुए हैं। सुनिए। आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। मैं नेहा सिलवाल उत्तरकाशी उत्तराखंड से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और अंतर संस्था के संयोजन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला। इसके लिए मैं संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कोरी जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। और आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष मैं अपनी एक छोटी सी रचना रखना चाहती हूँ जो इस प्रकार से है। किसानों पर रचना है तो आप सभी का ध्यान चाहूँगी कि हैरत की बात है कि जिन किसानों और उनके खेतों के लिए हम हर हफ्ते कर रहे हैं गोष्ठी, हर हफ्ते कार्यक्रम, वे इन सब से पूरी तरह बेखबर हैं। वे बेखबर हैं कि उन पर लिखी जा रही हैं कविताएं और गीत। वे बेखबर हैं कि उन पर लिखी जा रही हैं कविताएं और गीत। उन्हें उतारा जा रहा है चुनावी घोषणा पत्रों में और उन पर किए जा रहे हैं दर्जनों कार्यक्रम। वे बेखबर हैं कि वे शिकार हैं ऐसे बहुत से जंगल के बाघों के लिए जो एसी रूम्स में बैठ इन्हीं के बूते हासिल कर रहे हैं तमाम प्रशस्तियाँ और पुरस्कार। लेकिन इतना सब देकर भी
लेकिन इतना सब देकर भी इन्हें मिल रही है तो बस सूरज से तपती आग, बारिश से फसली नुकसान और शरीर तोड़ कर रख देने वाली थकान। इन्हें इतना सब देकर भी मिल रहा है तो बस सूरज से तपती आग, बारिश से फसली नुकसान और शरीर तोड़ कर रख देने वाली थकान। और हम सब से मिल रही है हम तुम्हारे साथ हैं कहती हुई बहुत सारी नकली मुस्कानें। हम सब से मिल रही हैं हम तुम्हारे साथ हैं कहती हुई बहुत सारी नकली मुस्कानें। और अन्नदाता बेखबर है इनसे, अन्नदाता बच्चे बचपन में झगड़ा करते हैं और तुरंत एक भी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं। पता ही नहीं चलता कि अभी कुछ देर पहले उनका आपस में झगड़ा हुआ। थे दो भाई, इस पंक्तियों को लेकर 4 साल की वेदिका जितेंद्र दास आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मम्मी ने क्या आधा तू खा चिन्नू बेटा, आधा तू खा मुन्नू बेटा। अब से कोई लड़ाई मत करना मुझसे, तुम प्यार से रहना। सब कुछ हो गया पराया पराया, तेरा आना किसी को नहीं भाया। आप सब समझ रहे होंगे ये किस पर चर्चा हो रही है? कोरोना पर। कोरोना ने सच में बहुत हमें एक दुविधा में डाल रखा है। सब परेशान हो रहे हैं और स्कूल में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, घर में ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए रानी ठाकुर आप सभी के समक्ष एक स्वरचित रचना को लेकर उपस्थित हो रही है। रानी ठाकुर। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। इस कोरोना काल पे मुझे कोरोना के अलावा कोई कविता सूझी ही नहीं, इसीलिए मैं आज आपके सामने कोरोना के ऊपर एक कविता लेके आ रही हूँ। उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करिए ना। कविता इस प्रकार है। सब कुछ हो गया पराया पराया, तेरा आना किसी को न भाया। मम्मी बोले हाथ धोए, घर से बाहर कहीं ना जाए। सखा सहेली सब भूल जाए, स्कूल की टीचर की याद सताए। नानी का घर हमें बुलाए, शॉपिंग के लिए मन ललचाए। बर्थडे फीका फीका पड़ जाए। ओ कोरोना अब तू ही बता, हम छोटे छोटे बच्चे अपना मन कैसे बहलाएं। तेरा भय इतना सताए, कोरोना तुझसे डरते नहीं हम पे है लड़ने का इतना दम। सोशल डिस्टेंसिंग निभाएंगे, गुड सिटीजन्स बन के दिखाएंगे। सरकार के रूल्स अपनाएंगे, घर में बैठकर तुझे हराएंगे और फिर अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचमुच में आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। इसी तरह आप अच्छी पुस्तक पढ़िए। पुस्तक हमारी सबसे अच्छी साथी होती है। सृजन करिए, लिखिए। सच में आप बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे कवि भी बन सकते हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों ने भी अपना जो उद्बोधन दिया उन्हें भी ध्यान से सुनिए और आगे इसी तरह कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करने हमारे वरिष्ठ साहित्यकारा, शिक्षाविद आदरणीय चंदा देवी स्वर्णकार जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय चंदा देवी स्वर्णकार जी। नमस्कार। अंतस से आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ, कुमारी चंदा देवी स्वर्णकार। बच्चों ने एक से एक बढ़कर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। बहुत ही प्रशंसनीय है, अद्भुत हैं, सराहनीय है। और सदा मेरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को प्रोत्साहित करूं। इसी श्रृंखला में आन्या के द्वारा बहुत ही अच्छी रचना प्रस्तुत की गई। बच्चे आप बहुत बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। नंदिनी और
प्रेक्षा के द्वारा भी बाल मन को किस तरह से आपने उकेरा है, आपके मनोभावों से समझ में आ रहा है। वर्ष और रितेश ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से आज की समसामयिक विषय पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छी हैं। मैं उनको हार्दिक आभार करती हूँ। अदिति, अक्षत और समीक्षा, इनके द्वारा भी बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की गई। रचनाओं में उन्होंने बाल मन में किस तरह से वेग, संवेग और अंतर्द्वंद स्पष्ट होता है, उसको हमारे बीच में उकेर की अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। देव सिंह, प्रसिद्धि, तान्या, अर्जुन, इनकी भी रचनाओं की जितनी तारीफ की जाए कम है। इसी तरह से हमारे बीच में कविश और प्रसिद्धि ने जो रचनाएं देव सिंह ने रखी हैं, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। इसके साथ राजेश्वरी सराफ ने देशभक्ति से परिपूर्ण अपनी रचना प्रस्तुत की, वो काबिले तारीफ है। और मैं कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे इसी तरह से एक बढ़कर अच्छे से अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करें, जिससे कि उनका भविष्य निकट में बहुत ही अच्छा होगा। आप हमारे देश के कर्णधार हैं और आपके द्वारा देश के लिए समर्पित भाव से बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं आ रही हैं। ऐसे ही आप लिखते रहें और साहित्य सृजन करते रहें। मेरी ओर से आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं भी आपको एक रचना सुनाती हूँ, छोटी सी है लेकिन उसमें एक संदेश है, सुनिएगा। इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, एक जोर से आंधी आई गिर गए तूफान में, एक जूता गया पश्चिम में, एक गया उत्तर में, बेचारी दक्षिण दिशा ताकती रह गई, इब्न बतूता कब आएंगे कब आएंगे। एक दूसरी छोटी सी रचना आपके बीच में लाती हूँ कि कागज की हम नाव बनाएं, अपने भावों को दर्शाएं, कागज की हम नाव बनाएं, अपने भावों को दर्शाएं। आज ये कागज की है तो क्या, कल मैं महान वैज्ञानिक बन जाऊं, कल मैं महान वैज्ञानिक बन जाऊं। इसी तरह से धम 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 हाथी आता, धमक धमक कर चलता है, लंबी पूंछ उसकी है, बड़े बड़े हैं पैर हैं उसके, लंबी सूंड दिखाता है, देखो कैसे हाथी आता है। यदि हम देशभक्ति के लिए महान व्यक्तित्वों को याद करेंगे, जैसे हमारे लोग बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि जब हम याद करते हैं तो हमें उनकी गाथाएं भी याद आती हैं। तो एक रचना ओज वाली वीरता से परिपूर्ण कि हो जावे ब्रह्मांड विमुखी, हो जावे विधि भी प्रतिकूल, शासक सारी शक्ति लगा के कर दे चाहे नष्ट समूल, हम भी पृथ्वी पर जन्मे हैं, हम भी नर्तनधारी हैं, जन्म सिद्ध दैवी स्वतंत्रता के हम भी सच्चे अधिकारी हैं। आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है, कविता के भाव को सुर लय ताल के साथ समझा है। ऐसे ही आप भविष्य में लिखते रहें, पढ़ते रहें और अपने मनोबल को बढ़ाए रहें। मेरी ओर से आपके लिए ढेर सारा शुभ आशीष। धन्यवाद।